ओम नमो नारायण। आज इस लोकतंत्र का 39वां दिन है। हम और आप जिस ईमानदारी, निष्ठा, सतर्कता, नियमों का पालन करते हुए, परस्पर 2 गज की दूरी बनाते हुए, स्वयं बचते हुए, सबको बचाने के लिए संकल्प लेकर बढ़े हैं। अभी ये हमारे भारत को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए जो इसकी अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है, उसका हम और आप हृदय से स्वागत करते हैं। क्योंकि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। किसी युद्ध को जीतने के लिए समय थोड़ा लगता है, कोई परवाह नहीं होती। किसी बीमारी को ठीक होने के लिए समय लगता है, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें याद है कि जब वो हकीम हुआ करते थे, कई कई गांव में वैद्य हुआ करते थे, मोतीजीरा बीमारी हुआ करती थी तो 7 दिन के बजाय 14-28 दिन तक लगते थे। चेचक और मलेरिया होता था, महीनों लग जाते थे। हमें अनेक बीमारियों के चलते नियमों का पालन करना पड़ता है। ये तो एक ऐसे शत्रु संग्राम है और राष्ट्रव्यापी, अंतर्राष्ट्रव्यापी संग्राम है। इस संग्राम को जीतने के लिए आप हमको विधिवत तौर से एक नियम बनाकर चलेंगे। मैं मान्यवर अपने इस प्रशासन का, अपने देश रक्षकों का, इस समाज ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि यह देश सबका है, वह देश के जिसमें हम रहते हैं। भारत सब देशों का, सब धर्मों का, सब वर्गों का एक सामूहिक देश है। मैं रिपब्लिक चैनल अरविंद गोस्वामी जी को हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। पालघर जैसे नरसंहार मुद्दे को उन्होंने अपने मान सम्मान, जान की परवाह नहीं करते हुए सच्चाई के साथ उठाया और उसका ये परिणाम है कि आज भारत के कोने कोने में नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में इसकी चर्चा ही नहीं। इस पर न्याय के लिए भारतवासी सब लोग आगे आए हैं। कल ही मैं समाचार देख रहा था कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार जो तारीख 22 लगी है, उसमें जो निर्णय आएगा वो जनता के हक में आएगा, न्याय के हक में आएगा, लोकतंत्र के हक में आएगा और गरीब जनता, साधु संतों और उस ड्राइवर के को न्याय दिलाने के लिए आएगा। आज कल 5 नए अभियुक्त और पकड़े गए हैं और मैं समझता हूं कि वहां की सरकार अब नियम अनुसार काम कर रही है। क्योंकि विनय नेमान जल निधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम संकोपता भय बिन हो न प्रीत, बोले राम संकोपता भय बिन हो न प्रीत। क्योंकि बताया था कि करना जुल्म पाप है, सहना भी पाप है, खामोश जुल्म देखकर रहना भी पाप है। अल खामोशे नीम रजा, चुप रहने से भी छिन जाते हैं ज्यादा शकुन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। क्योंकि जो विचार धरो मन माही, राम प्रताप को दुर्लभ नाही। हमारे बिजनौर के अंदर साप्ताहिक पेपर श्रमभेरी, जिसका नाम था श्रमभेरी शोर मचाता है, हरि सिंह निर्भय जी निकालते थे। हमारे बिजनौर के अंदर स्वर्गीय बाबू सिंह चौहान जो बिजनौर टाइम्स अखबार निकालते थे। हमारे बिजनौर के अंदर राष्ट्रीय वेदना समाचार निकलता था जो श्री विश्वामित्र जी निकालते थे। उस धरा पर हमने आज से है नहीं बल्कि 2 अक्टूबर 2003 में एक गोस्वामी महासभा के बैनर पर उस समय हुआ करते थे श्री श्याम रवि सांसद और न जाने कितने महानुभाव के साथ बिजनौर से ये अभियान शुरू करके और लगातार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दूर दराज गाँव में होते हुए और 9 नवंबर को हमने दिल्ली के अंदर सांसद मार्ग पर जाकर झंडा प्रदर्शन दिया। इस समाज और राष्ट्र की मांगों को लेकर वहाँ यहाँ के प्रधानमंत्री को मांग पत्र दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, संविधान के अनुसार करें। क्योंकि
मिलेगा वही जो मांगोगे दिलदार से, कि तुम प्यार से दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो तरीका मांगने है उस तरह से मांगो। ऐ करीम तेरे दर से कौन सी सह मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कोष में हम दान दें, जिससे कि ये कार्यक्रम आगे चल पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष में हम दान दें, जो जन जन तक, गरीबों तक ये इमदाद पहुँच पावे। क्योंकि दे पाए दे दे कछु, देहे देहे कछु देही, और देहे मिलेगी खेमे तो कौन कहेगा दही, देहे मिलेगी खेमे तो कौन कहेगा दही। और मैं आज पुनः अपने दो अभिनेताओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए, अपने उन नौजवानों की जो अचानक समय से पहले इस कोरोना जैसी बीमारी ले लिया है, उनको नमन करते हुए, उनके परिवार और शोकाकुल परिवार को धैर्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।